In this question, some thread has been wound around a cylinder. The other end of the thread is fixed to a wall. The cylinder lies on a horizontal surface that is being pulled with a horizontal velocity v perpendicular to the axis of the cylinder. Find the velocity of the cylinder's axis as a function of alpha, the angle that the thread makes with the vertical. The cylinder rolls on the surface without slipping. तो उसमें यहाँ पे इस पर ये थ्रेड है और वो थ्रेड जो है वो अनवाइंड होती जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये आगे चलता जा रहा है. कैसा मोशन हो रहा होगा इसका, तो मैं इसके सेंटर की वेलोसिटी को अज्यूम कर लेता हूँ कि ये वी नॉट है. तो सेंटर या एक्सिस की जो वेलोसिटी वी नॉट है और कैसे यहाँ पर ये अनवाइंड हो रहा होगा इसमें, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा. इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे रोटेट करता हुआ यहाँ पर ये अनवाइंड होता हुआ आगे बढ़ रहा होगा. तो ऐसे ऐसे रोटेट होते हुए यहाँ पर ये अनवाइंड होता जाएगा. तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए सच दैट कि इट इज़ अनवाइंडिंग. जो स्ट्रिंग यहाँ पर अनवाइंड होती जा रही है. इसका मैं एक और डायग्राम बनाया. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बेसिकली कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करना है. उसमें एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होगा और एक कंस्ट्रेंट फिर हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे इसमें. तो देखते हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए. और ये जो पॉइंट है यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है वो इस पर टेंजेंशियल होगी. तो स्ट्रिंग इज टेंजेंशियल समवेयर हियर. ठीक है, मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया यहाँ पे बस केवल ज्योमेट्री को दिखाने के लिए. और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल अल्फ़ा यहाँ पर. तो ये जो पॉइंट है ये स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में है. तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंस्टेंट रिलेशंस हैं हम वो रिलेशंस अप्लाई करेंगे. तो सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट और ये सपोज ओमेगा से इस तरीके से इट इज़ रोटेटिंग. तो अब ये वाला जो पॉइंट है, पहले ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं वेलोसिटी देखता हूँ कि कैसे होगी यहाँ पे. तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखने के लिए पहले हम ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की उसको लिख देते हैं और उसके बाद में फिर दूसरा फैक्टर आता है ओमेगा इंटू आर का. तो मैं यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी, सिलेंडर का ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी एक तो हो जाएगी वी नॉट और ओमेगा इंटू आर तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा टेंजेंशियल. तो दिस इज ओमेगा इंटू आर. अब मैं इस वी नॉट के यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ. एक तो इस स्ट्रिंग के अलोंग या टेंजेंशियल डायरेक्शन में और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो वी नॉट के कंपोनेंट करने के लिए एंगल चाहिए होगा मेरे को यहाँ पे. तो ये जो स्ट्रिंग है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है 90 माइनस अल्फा. तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा हियर. तो इस वी नॉट के जो कंपोनेंट्स आएंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर इन दिस डायरेक्शन अलोंग दिस स्ट्रिंग ये कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा. और ये जो कंपोनेंट आएगा दिस कंपोनेंट इज़ वी नॉट कॉस अल्फा. अब आप यहाँ पर ये देखो कि जैसे स्ट्रिंग है, मैं इन सभी को अलग अलग एक बार यहाँ बनाता हूँ. ये स्ट्रिंग और यहाँ पर ये सिलेंडर. सिलेंडर का ये पॉइंट जो है वो स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट में, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में यहाँ पर. ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है जो कि वॉल के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियस है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है. दिस पॉइंट है जीरो वेलोसिटी. स्ट्रिंग कंस्टेंट ये कहता है कि स्ट्रिंग के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर उन दोनों एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग इक्वल होनी चाहिए. तो वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग यानी वेलोसिटी के वो कंपोनेंट जो अलोंग दिस स्ट्रिंग हो वो इक्वल होनी चाहिए. तो अलोंग दिस स्ट्रिंग इक्वल. ऑब्वियस है इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये तो जीरो है. तो इसका मतलब ये भी जीरो होना चाहिए. तो दिस पॉइंट मस्ट हैव जीरो वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग. ठीक है, परपेंडिकुलर की बात नहीं हो रही यहाँ पे. तो अलोंग दिस स्ट्रिंग बराबर होनी चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी. अब लेकिन ये जो पॉइंट है अलोंग दिस स्ट्रिंग बराबर होनी चाहिए और क्योंकि ये जीरो है इसलिए यहाँ पर ये जीरो होना चाहिए. अब ये जो पॉइंट है सिलेंडर का इसके पास में दो वेलोसिटीज़ हैं अलोंग दिस स्ट्रिंग वाले डायरेक्शन में. एक तो है वी नॉट साइन अल्फा और एक है यहाँ पर ओमेगा इंटू आर. ऑब्वियस है कि अब इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तभी इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी. जहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट्स है हर कॉन्टैक्ट पे हम एज्यूम करेंगे कि देयर इज़ नो स्लिपिंग. तो नो स्लिपिंग केस के लिए अगर इसकी जीरो वेलोसिटी है तो इसकी जीरो वेलोसिटी होनी चाहिए. तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो जिससे सिलेंडर की इस पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में यानी कि अलोंग द स्ट्रिंग जीरो हो जाएगी. तो उससे एक रिलेशन आ गया वी नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. वैसे ये कैलकुलेट हमें करना नहीं लेकिन जस्ट मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो यहाँ पर सिलेंडर का ये पॉइंट है और स्ट्रिंग का ये पॉइंट है दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से यानी ये और ये दोनों कॉमन होंगी यहाँ पर और वो वेलोसिटी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी वी नॉट कॉस अल्फा. तो अब तक हमें रिलेशन इसमें देख लिया कि वी नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. लेकिन अभी उससे ये वी नॉट आएगा नहीं क्योंकि ओमेगा यहाँ पर अननोन है. अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट है उसको देखते हैं. तो जो कॉन्टेक्ट में यहाँ पर ये पॉइंट है या फिर ये जो सरफेस है ये चल रहा है विद वेलोसिटी v जैसा बताया गया क्वेश्चन में. और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूँ तो ड्यू टू
ट्रांसलेशन वी नॉट फॉरवर्ड और ओमेगा इंटू आर, तो ऐसे रोटेशन हमने लिया है यहाँ पर, तो ओमेगा इंटू आर ये भी फॉरवर्ड। तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वी नॉट प्लस ओमेगा आर। इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी भी इक्वल होनी चाहिए नो स्लिपिंग के लिए, कोई स्लिपिंग अगर यहाँ पर नहीं है तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से है वी नॉट प्लस ओमेगा आर दिस इज इक्वल टू वी, और ओमेगा आर की वैल्यू आप यहाँ से इनपुट कर लो, तो वी नॉट ओमेगा आर की वैल्यू है वी नॉट साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू वी, एंड वी नॉट हमें कैलकुलेट करना था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या फिर एक्सिस की वेलोसिटी, तो वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।